तुम्हारी सक्सेस शायद पूरी तरह तुम्हारी नहीं है और तुम्हारी फेलियर शायद तुम्हारी गलती भी नहीं है। हम सोचते हैं मेहनत बराबर सफलता, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि इस खेल में तुम अकेले नहीं खेल रहे। दो न दिखने वाली ताकतें हमेशा काम कर रही होती हैं, भाग्य और जोखिम। और अगर आप इन्हें समझ गए तो आपकी सोच, आपकी जिंदगी सब बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखी बातें चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक्स जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी थिंकिंग बदलने के लिए बनी हैं। ये वो किताबें हैं जो आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देंगी, आपके माइंडसेट को अपग्रेड करेंगी और आपके अंदर वो एनर्जी जगाएंगी जिससे आप खुद को एक नए लेवल पर ले जा सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं खुद को बेहतर बनाना, अपने गोल्स अचीव करना और दुनिया को एक अलग पावरफुल नजरिए से देखना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी किताबों के एक एक चैप्टर को अच्छे से समझाया जाता है। तो ट्रस्ट मी, आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का चैप्टर 2, भाग्य और जोखिम। हम सब एक सिंपल बिलीफ लेकर जीते हैं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो जीतूंगा। लेकिन कभी तुमने नोटिस किया है, एक स्टूडेंट दिन रात पढ़ता है, फिर भी एवरेज रिजल्ट। दूसरा बैरली पढ़ता है और टॉप कर जाता है। एक आदमी सालों मेहनत करता है, बिजनेस फेल। और कोई दूसरा सही टाइम पर सही जगह और बूम, सक्सेस। फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं, शायद मैं इनफ गुड नहीं हूं, और दूसरों को जज करते हैं, वो तो जीनियस है, लकी है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। भाग्य और जोखिम दोनों भाई हैं, एक आपको ऊपर उठाता है और दूसरा बिना वार्निंग के नीचे गिरा सकता है। अब सोचो, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ हार्डवर्क की नहीं है, उसमें भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल था। 1968, जब दुनिया के ज्यादातर स्कूलों में कंप्यूटर नाम की चीज नहीं थी, तब एक छोटा सा स्कूल, लेक साइड, वहां एक कंप्यूटर था। और बिल गेट्स उन 300 बच्चों में से एक थे जिन्हें उस कंप्यूटर तक एक्सेस मिला। 303 मिलियन बच्चों में से सिर्फ एक। सोचो, ये सिर्फ मेहनत थी या कुछ और भी? यहीं उनकी मुलाकात हुई इन्फेमस पॉल एलन से। दोनों रात रात भर कंप्यूटर पर काम करते, एक्सपेरिमेंट करते, ड्रीम करते। और एक दिन बिल गेट्स ने कहा, शायद एक दिन हमारी अपनी कंप्यूटर कंपनी होगी। और वही कंपनी आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट बनी। लेकिन यही वो जगह है, बिल गेट्स के साथ एक और दोस्त था, केंट एवंस। वो भी उतना ही इंटेलिजेंट, उतना ही एम्बिशियस। दोनों साथ फ्यूचर प्लान करते थे, सीईओ बनने के सपने देखते थे। लेकिन एक एक्सीडेंट, एक पल, और केंट एवंस इस दुनिया में नहीं रहा। एक तरफ बिल गेट्स, जिसे मिला एक रेयर मौका, दूसरी तरफ केंट, जिसे मिला एक रेयर रिस्क। दोनों सेम लेवल पर थे, बस एक को मिला भाग्य, दूसरे को मिला जोखिम। और दोनों की डायरेक्शन पूरी जिंदगी बदल गई। नंबर एक, एफर्ट करो, लेकिन ईगो मत बनाओ। मेहनत तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिजल्ट हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। इसलिए सक्सेस आए तो हम्बल रहो। नंबर दो, फेलियर को पर्सनल मत लो। हर हार तुम्हारी गलती नहीं होती। कभी कभी तुम बस 20% बैड लक वाले साइड पर खड़े होते हो। खुद को डिस्ट्रॉय मत करो। नंबर तीन, लॉन्ग गेम खेलो। एक बार हार गए, कोई बात नहीं, गेम खत्म नहीं हुआ, बस एक राउंड हारा है। बार बार कोशिश करो ताकि जब लक आए तुम रेडी हो। नंबर चार, दूसरों को जज करना कम करो।
हर रिच आदमी स्मार्ट नहीं होता और हर गरीब आदमी लेजी नहीं होता। तुम्हें उनकी पूरी स्टोरी नहीं पता। नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाओ। ऐसी लाइफ डिजाइन करो जहां एक बैड डिसीजन तुम्हें पूरी तरह तोड़ न दे। मनी, करियर, इमोशंस सब में बैकअप रखो, क्योंकि रिस्क बिना वार्निंग के आता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो याद रखना, ये उतना परफेक्ट नहीं है जितना दिख रहा है। और जब सब कुछ बुरा चल रहा हो तो ये भी याद रखना, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। भाग्य और जोखिम दोनों साथ चलते हैं, और इस खेल में आप अकेले नहीं हो। बस चलते रहो, सीखते रहो। आपको ऑडियो बुक कैसा लगा, आप ये कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं और आपको बेहतर से बेहतर ऑडियो बुक पेश कर सकूं। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया है, कृपया करके इसे लाइक कीजिए। इससे मुझे